हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो गाइस, जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ है उसमें पेपर वन में कंप्यूटर साइंस के 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 प्रश्नों का लेवल अच्छा था, ऐसा नहीं कहूँगा। और सिंपल सी बात करें तो ये कह सकते हैं कि सर, प्रश्न सिलेबस के इर्द गिर्द। कुछ लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, आईडीई का, ओओपी का। तो ये बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो उसको टच कर दिया गया है, उसमें मैं बोल रहा हूँ इर्द गिर्द का। बीच में से कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे सवाल। हाँ, एक आध सवाल जरूर है, लेकिन सारे इर्द गिर्द के आसपास आसपास के पूछे गए, लेकिन अच्छे प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं फाइनल और ऑथेंटिक आंसर की जो है वो क्या है। एक एक प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने जो पूछा गया था पेपर में कि कौन सी अटैक किसी मान्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रयोग करने से रोकता है। विच अटैक बुक ब्लॉक्स अ लेजिटिमेटेड यूजर फ्रॉम यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रयोग करने से रोकता है। तो यहां पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस, DOS। क्वेश्चन नंबर अगला, 19 नंबर है पेपर में। विच वेब पेज इज डिस्प्लेड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट यूजर। अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार का जो डेटा है वो डायनामिक है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। स्टैटिक जो होता है वो स्थिर होता है सभी के लिए कॉमन, और डायनामिक जो है वो चेंज जो है वो होता रहता है। ठीक है, 19 के बाद में पेपर में 24 नंबर प्रश्न है बुलेट वाली लिस्ट। देखो, ओवल जो है इसे कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल जो है वो कहलाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, डीडी जो है इसे हम लोग डिस्क्रिप्शन कहते हैं, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हमें पूछा है जब ऑर्डर्ड की बात करें तो यहां पर हम लोग ऑर्डर 1 2 3 ये यूज करते हैं, या ABC यूज करते हैं, या छोटा ए छोटा बी छोटा सी, या रोमन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड जो है यहां पर हम लोग जो है बुलेट यूज करते हैं, स्क्वायर यूज कर सकते हैं, सर्कल यूज करते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आपका आंसर हो जाएगा। कि अगर बुलेट वाली लिस्ट से, क्योंकि बुलेट में नंबर नहीं होते, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है कि मैक्रो जो है उसका यूज क्या है। तो जो मैक्रो आप लोगों का फीचर है वो देखिए आप लोगों के सामने। पहला है कि ये बहुत सारा समय बचाता है, सेम टू सेम कॉपी करता है इसलिए। अगला, इट मेंटेन्स द यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्मेटिंग चेंजेस इन अ शीट। हम इसका यूज इसलिए करते हैं कि जहां पर फॉर्मेटिंग जो है वो सेम टू सेम बनी रहे। ठीक है, इसका ज़्यादा हम लोग जो है फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए जो हम फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं एक शीट में, ये MS वर्ड में भी होता है, सेम टू सेम फॉर्मेटिंग नई नए डॉक्यूमेंट में रखना हो तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज टू सेंड मैसेजेस नहीं है, डिज़ाइन द वर्कशीट ये भी नहीं है। 2 और 4 आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर भी, 2 और 4 ओनली मैक्रो वाले प्रश्न में। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, ये कहता है सर MS वर्ड के अंदर जो है वो मेल मर्ज का जो है क्या उपयोग है। तो मेल मर्ज जो है, एक तो सीधी सीधी बात है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो है, मल्टीपल जो रिसिपिएंट्स है या रिसीवर्स जो हैं उनको रखता है। ठीक है, तो 3 जो है वो आपका यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। और इसके साथ में अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, क्योंकि अलग अलग करके भेजो या एक करके भेजो तो अलग अलग करने की बजाय सिंगल करके भेजने में ज़्यादा समय बचता है। ठीक है, तो 1 और 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, सारे जो प्राप्त करता है उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है और टाइम और एफर्ट जो है हमारे बचाता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर पे है कि मोस्ट रिलायबल प्रोटोकॉल, सबसे रिलायबल प्रोटोकॉल आपका कौन सा है। और वो रिलायबल है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन के आधार पर काम करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसलिए TCP जो है वो सबसे रिलायबल प्रोटोकॉल है यहां पर। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव इंस्टेंट मैसेजिंग। गूगल क्रोम एक आप लोगों का वेब ब्राउजर है, बाकी मैसेंजर में चैटिंग होती है, गूगल हैंगआउट में होती है, याहू मैसेंजर में हम लोग चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 42 के बाद में है 43 नंबर, लिस्ट को मैच करो। देखो भाई, चार्ल्स बेबेज भैया थे, उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था 1834 में। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था 1642 में। ठीक है, उसके बाद में ये जो जॉन वॉन न्यूमैन, एक मिनट न्यूमैन नहीं, सॉरी, ब्लेज पास्कल ने बनाया था 1642 में। ठीक है,
हरमन हॉलरिथ जो थे, उन्होंने जो था आप लोगों को टेबुलेटिंग मशीन जो था वो बनाया था। तो अब यहाँ पर मैच करें तो एक में 3 हो जाता है, ब्लेज पास्कल का 4 हो जाता है, तो एक में 3, सी में 4, ये आप लोगों का मैच होता है। यहाँ पर देखो, एक में 3, सी में 4। और जॉन वॉन न्यूमैन जो थे वो इनिएक और एडवेक जो थे, एडवेक है यहाँ पे, ये टाइपिंग गड़बड़ है, एडवेक होगा। और हरमन हॉलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी 1887 में। ठीक है, आंसर बनेगा सी, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। अगला सवाल, एमएस वर्ड में सिनोनिम थिसोरस के द्वारा चेक करते हैं शिफ्ट प्लस F7 के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं, देखो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फंक्शन है, मैनेज कैलकुलेशंस गणना करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, और फाइल मैनेजमेंट करता है। अब देखो व्हाट आर द फंक्शंस, तो 3 काम करता है। कैलकुलेशंस जो है आप लोगों का काम, ये सीपीयू करता है। तो 55 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल पहला, केवल तीसरा और केवल चौथा। ठीक है, ये जो काम है ये सीपीयू का है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। अगला, What are the advantages of IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लैंग्वेज का प्रश्न है। और IDE जो है वो आप लोगों का ऑटो करेक्ट सोर्स कोड। ठीक है, हम जैसे इसमें टाइप करते हैं हमें ऑटोमेटिकली आगे आगे कोड बताता रहता है कि ये कर सकता है। दूसरा कि अगर आप लोग कोई डिजाइन करो, जैसे एक स्क्वायर डिजाइन किया है, IDE में ऑटोमेटिकली उसकी कोडिंग बन जाती है। ठीक है, इजी टू डेवलप, रिड्यूस कॉस्ट, सेव टाइम, नहीं, ऑटो करेक्ट सोर्स कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टेक्ट लेस, देखो कॉन्टेक्ट लेस या कनेक्शन लेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर टीसीपी जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड था। अब ये प्रश्न जो ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, वैसे मेरे को इसमें यूडीपी लगता है, बट एचटीटीपी भी एक कॉन्टेक्ट लेस की कैटेगरी में आता है, बट यूडीपी ही होना चाहिए। यूडीपी जो है वो कॉन्टेक्ट लेस या कनेक्शन लेस जो है वो प्रोटोकॉल है आपका। ठीक है, अगला, ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग सेलेक्ट टैग यूज करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर HTML में बनानी है तो सेलेक्ट टैग जो है उसका यूज किया जाएगा। ठीक है, विच सर्विसेज आर यूज टू मेक वेबसाइट अवेलेबल फॉर 24 घंटे और 7 दिन, तो इसे हम लोग वेब होस्टिंग कहते हैं। वेब होस्टिंग के द्वारा आप लोग वेबसाइट जो है हमेशा अवेलेबल करवा देते, तो तभी एक टॉपिक बनता है वेब होस्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग। वेबसाइट को पब्लिश करना और वेबसाइट को होस्ट करना, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। अगला 76, मोस्ट एडवांस्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग जो है वो सबसे एडवांस्ड प्रकार की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। अगला है मैच 1 और मैच 2 लिस्ट को मैचो भाई आराम से। तो रिपीटर जो है वो कमजोर सिग्नल को तेज करता है। ठीक है, हब जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। तो बी में 1 हो जाएगा और डी में हो जाएगा 4। तो बी में 1, डी में 4, ये केवल एक ही ऑप्शन में हमारे पास में ए ऑप्शन में, इसलिए 90 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन। वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, उसे हम लोग लिंक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल नहीं, एनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, फ्रेंड क्लास जो है वो होती है, ओओपी में होती है फ्रेंड क्लास, लेकिन वो उसका कंसेप्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल जो हैं, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मैसेजिंग, डेटा जो लिंकिंग होता है, ये सब इसके हैं, लेकिन फ्रेंड क्लास इसका यूज जरूर होता है, लेकिन फ्रेंड क्लास इसका प्रिंसिपल नहीं। ठीक है, अगला, हाँ, तेज से मेमोरीज अकॉर्डिंग टू एक्सेस स्पीड। अब देखो फास्ट, सबसे फास्ट होता है रजिस्टर 1 नंबर, फिर होता है कैश, फिर होता है रैम, फिर होता है SSD, और फिर होता है हार्ड डिस्क। तो देखो भाई, रजिस्टर, कैश, रैम, HDD नहीं होता है, रजिस्टर, कैश, रैम, SSD और हार्ड डिस्क। ये देखो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। अगला, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सिंपल सा प्रश्न है। अगला, सी लैंग्वेज को डेनिस रिची भैया ने 1972 में बनाया था।
अगला, हार्डवेयर नहीं है, सिंपल है, ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलो, आजकल ई बुक रीडर बहुत प्रसिद्ध है और ये आसान, हल्की और आंखों के लिए सुविधाजनक है। उसकी जो इंक है उसे ई इंक कहा जाता है। ई बुक रीडर्स में ई इंक जो है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला, अगेन मैच करो इधर उधर से। तो देखो, ब्राउज़र जो है वो सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस वेबसाइट, यानी कि पहले में हो जाएगा 3, पहले में 3 है क्या, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ठीक है। मल्टीमीडिया जो है वो आप लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड वीडियो, यानी कि सी में जो है वो 4, ए में 3, सी में 4, ए में 3, सी में 4, ये रहा आंसर, मैच हो गया पहला वाला। इस प्रश्न में ए ऑप्शन सही है, 3 1 4 2, 3 1 4 2। विच इज़ नॉट ए हार्डवेयर डिवाइस। अगेन देखो, एक्सेल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, वो आपका हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न जो थे वो माइक्रोसॉफ्ट क्या, सॉरी, जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में आए थे। एक प्रश्न हल्का सा डाउट है यूडीपी और एचटीटीपी, बट यूडीपी ही होगा, है ना, उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके 25 प्रश्नों का सोल्यूशन है, मैच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगामी वीडियोज़ में, बाय।